नमस्कार, स्वच्छ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशिकला। आइए आज हम आपको बताते हैं महिलाओं ने स्वच्छता अपनाकर किस तरह से बीमारी को भगाया है। जी हाँ, स्वच्छता हमारे जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस तरह से हमें खाना, पानी और हवा की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमें स्वच्छता की भी आवश्यकता होती है। जहां महिलाएं पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं, कहीं महिलाएं आसमान में हवाई जहाज उड़ा रही हैं, तो कहीं महिलाएं सेना बनकर देश की सुरक्षा कर रही हैं, तो कहीं महिलाओं ने ठान लिया है कि देश के कोने कोने से गंदगी को भगाना है, स्वच्छता लाना है और बीमारी मुक्त होना है। तो आइए आज हम उन्हीं महिलाओं से आपको मिलवाते हैं। दर्शकों, साफ सफाई एवं स्वच्छता हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इससे क्या लाभ हमें मिल सकती है, इन सब बातों के लिए हम समय समय पर आपको झारखंड के अनेक प्रांत गांव में घुमाते रहे हैं और दिखाते रहे हैं कि अभी की जो महिलाएं हैं और जो पुरुष वर्ग हैं, ये साफ़ सफाई को लेकर कितने जागरूक हो चुके हैं और कैसे ये समझ चुके हैं कि स्वच्छता अगर अपने आसपास रखेंगे तो बीमारियां कम से कम इनके घरों में प्रवेश करेंगी और इनका जो रोज़ का आमदनी में जो बचत होगी वो ज़्यादा बढ़ोतरी भी करेगी। क्योंकि अगर ये बीमार रहेंगे तो बीमारियां इनके घर को प्रवेश करेंगी और जो भी ये कमा कर लेकर आएंगे या जो भी इनकी आमदनी होगी वो सारा का सारा मेडिकल में खर्च हो जाएगा। तो इस बात को इन्होंने चरितार्थ करते हुए साफ़ सफाई को अपने जीवन में उतार लिया है और इसी में आज हम आए हुए हैं सिसई प्रखंड के शिवनाथपुर गांव में, जहां आज हमारे साथ यहां की कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष हैं जो हमें बताएंगे कि स्वच्छता इनके लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और कैसे इन्होंने अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपनाया है और अपनाते के साथ साथ अपने गांव में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि स्वच्छता से आप अपने घर आंगन और अपने समाज को कैसे बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और समझते हैं कि स्वच्छता का कितना महत्वपूर्ण स्थान इनके जीवन में है। सरकार के स्वच्छ भारत अभियान ने देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता की ओर उन्मुख किया है और स्वच्छता को जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित भी किया है। यही कारण है कि राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग स्वच्छता के महत्व को समझ रहे हैं और व्यक्तिगत स्वच्छता से लेकर मोहल्ले और गांव की स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रख रहे हैं। गुमला जिला के सिसई स्थित शिवनाथपुर इसका उदाहरण है। ग्रामीण महिलाएं अब साफ सफाई के महत्व को समझ रही हैं और इस पर अमल भी कर रही हैं। हम लोग स्वच्छता का विषय में कहना है कि अगर हम लोग साफ़ सफाई रखते हैं घर के अगल बगल, तो गंदगी दूर होगी, जिसके गंदगी के वजह से बीमारियां फैलती हैं। और ये साफ़ सफाई रहेगा तो गंदगी नहीं रहेगी, तो घर में जो बीमारियां बैक्टीरिया फैलती है उसकी वजह से बीमारी होती है, वो नहीं होगा। हमारे बच्चे खेलते हैं, वो ज़मीन में कीड़ा मकोड़ा होने के वजह से उसमें भी उन लोगों को में भी हो जाता है, कीटाणु की वजह से बीमारी होती है, उससे बचाव होता है साफ़ सफाई रखने से। और हम लोग रोज़ अपने घर के आंगन और घर साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू करते हैं सुबह में, और घर में पोछा उछा और जो भी रहता है उसको साफ़ सफाई करते हैं। और बच्चों को भी साफ़ रखने के लिए उन लोग को हम लोग नहलाते हैं और गंदा कपड़ा होता है उसको बदलते हैं, चेंज करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए भोजन बनाने की जगह यानी रसोई घर की स्वच्छता काफी महत्वपूर्ण है। गांव की महिलाएं रसोई घर के अंदर चप्पल पहनकर नहीं घुसती हैं। वे खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के बाद रसोई घर की सफाई अच्छी तरह से करती हैं। किचन में चप्पल बाहर रखते हैं और गैस पोंछते हैं, गैस हम लोग जलाते हैं तो गैस को साफ़ सफाई खाना बनाने के बाद और उससे पहले भी साफ़ सुथरा करके झाड़ू पोछा करके हम लोग खाना बनाते हैं। उसके बाद खाना बनाने के बाद भी गंदा होता है तो उसके बाद भी हम लोग पोछा लगाते हैं और खाना बनाते हैं, उसको ढक करके रखते हैं। और जो सब्जियां होती हैं उसको भी ढक करके और धो करके ही काट के बनाया जाता है। न केवल महिलाएं बर्तन और खाद्यान्नों तथा सब्जियों को धोकर इस्तेमाल करती हैं, बल्कि बच्चों की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं। अभी हम लोग साफ सफाई रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। साफ सफाई अगर हम लोग के पास नहीं है तो हम लोग बीमारी से झेलते रहेंगे।
इसलिए हम लोग को बहुत ज़रूरी है अभी साफ़ सफाई में। हम लोग के यहाँ हम लोग सुबह में उठ के अपना घर दरवाज़ा पूरा साफ़ सफाई करते हैं, आंगन झाड़ू करते हैं। उसके बाद अपना बर्तन उर्तन धो के खाना पीना बनाते हैं। और खाना बनाने से पहले हम लोग पानी को देखते हैं बढ़िया साफ़ सुथरा है कि नहीं, उसको उबाल कर रखते हैं, पीते हैं, फिर इसको ढक के रखते हैं। और बच्चों को स्कूल भेजते समय हम लोग बढ़िया साफ़ सुथरा से उन लोग का कपड़ा लता सब अथी करके उन लोग को स्कूल सुंदर साफ से भेजते हैं। रसोई घर को साफ़ रखने के लिए हम लोग सबसे पहले जिसका अभी तो हम लोग का देहात में आप लोग आए हैं तो देहात में तो बहुत लोग का मिट्टी का घर होता है। उसमें हम लोग सबसे पहले चूल्हा जलाने से पहले अपना घर को गोबर से लीपते हैं चूल्हा को। उसके बाद में हम लोग चूल्हा जलाते हैं और खाना पीना बनाते हैं अपना साफ़ रखने के लिए। और जब पानी नहीं रहता है तो हम लोग स्वच्छ पानी भर के अपना खाना में यूज करते हैं। ग्रामीण महिलाएं मानती हैं कि अगर स्वच्छता रहेगी तो माहौल भी स्वस्थ होगा, बच्चे बीमारियों के चपेट में नहीं आएंगे और इससे उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। देखिए, साफ़ सफाई रहने से हम लोग का शरीर भी स्वस्थ रहेगा। घर के अगल बगल साफ़ सुथरा रखने से माहौल भी अच्छा रहेगा, बच्चे भी साफ़ सुथरा सीखेंगे। उससे साफ़ सुथरा अगल बगल पूरा रहेगा तभी हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे और बीमारी से लड़ने की भी क्षमता मिलेगी। घर सबसे पहले सो के उठना है तो सबसे पहले घर आंगन झाड़ू बहारू करना है, साफ़ सुथरा चारों तरफ करना है। मिट्टी का घर है तो लिपाई पुताई करते हैं और पक्का मकान है तो पोछा करते हैं। फिर हम लोग भी कोई नहाते भी हैं, कोई नहीं भी नहाते हैं, लेकिन सबसे पहले तो साग सब्जी बासन बर्तन स्वच्छ पानी लाते हैं, ताज़ा पानी, फिर साफ़ सुथरा करके फिर खाना बनाते हैं। अनुरति केसरी जैसी महिलाएं साफ सफाई को जीवन की बुनियादी जरूरत मानती हैं। वे अपने बच्चों में स्वस्थ जीवन शैली का संस्कार विकसित कर रही हैं। साफ सफाई हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चा उठो, नहला, साबुन लगा के नहा, रगड़ के नहा, थोड़ा फिर उसके बाद नहाने के बाद गमछा से जो रोएदार गमछा है उसका से शरीर को अच्छा से पोछो। फिर उसके बाद तैयार हो, स्कूल जाओ, बाल उल अच्छा से बना के साफ और स्वच्छ कपड़ा पहन के जा। फिर जब स्कूल से वापस आओ तो कपड़ा को खोल के एक अच्छा जगह में जहाँ व्यवस्थित कपड़ा रहता है, कपड़ा मतलब कि एक अस्थाई जगह बना लो कि कपड़ा आगे खोल के वहीं पर ही रखना है। और मोजा जूता भी खोलना है तो एक जगह ही में रखना है। अच्छा, मोजा को जूता में डाल के अच्छा से एक जगह में रखना है। और खाना खाने अगर बैठ रहे स्कूल से आके तो आके हाथ को साबुन से अच्छे से धो लो। उसके बाद जो साफ थाली रखा हुआ है उसी में से खाना निकाल के, हाथ धोने के बाद खाना निकाल के अच्छा से खाओ। फिर खाना खाने के बाद भी साफ से अच्छा से हाथ को धो लो। रसोई घर में साफ नहा के ही रोज दिन घुसना चाहिए। घर के अंदर, रसोई के अंदर चप्पल पहन के नहीं घुसना चाहिए। और खाना बनाने अगर जा रहे हैं तो चूल्हा के आसपास गंदगी है तो चूल्हा को अच्छे से साफ करना। और रात को जो बर्तन है, बासी बर्तन अगर आप रात को नहीं धो सके हैं तो उसको धो कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं कि रात का बना हुआ बर्तन हो तो उसको बस पानी से डाल के धो के इसमें यूज नहीं करना चाहिए। मंजू लकड़ा जैसी महिलाएं गांव में साफ सफाई के लिए जागरूकता फैला रही हैं। वे जल स्रोतों के सामने जल जमाव से होने वाले रोगों के प्रति लोगों में जागरूकता फैला रही हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं और पूरा घर के अगल बगल साफ़ करते हैं, घर को भी साफ़ करते हैं, उसके बाद बर्तन को साफ़ करते हैं। बर्तन को साफ़ करने के बाद हम लोग चूल्हा को पोंछते हैं। और मान ले गांव में तो अधिकतर चूल्हा लकड़ी से पकाया जाता है ना, तो उसमें हम लोग चूल्हा को लिपाई करते हैं। उसके बाद हम लोग चावल चढ़ाते हैं। जब चावल चढ़ाते हैं तो चावल को भी धो के डालते हैं। उसमें बाज़ार से सब्ज़ी लाते हैं तो सब्ज़ी को भी धो के हम लोग पकाते हैं। उसके बाद बच्चा लोग को भी स्कूल जाने के लिए उन लोग को ब्रश उरस करवाते हैं। उसके बाद उन लोग का कपड़ा साफ़ सफाई है कि नहीं, उसको उन लोग का कपड़ा को देखते हैं। उसके बाद कपड़ा तो मान लीजिए ड्रेस कपड़ा 2 रहता है तो मान लीजिए 1-2 दिन पहनाते हैं, उसके बाद और दूसरा दिन साफ़ करते हैं, उसके बाद उस कपड़ा को पहनाते हैं। और हम लोग भी जैसे गांव में सप्ताह में एक दिन स्वच्छता के बारे महिलाओं को, पुरुषों को बताते हैं। जैसे हम लोग गांव घर को साफ़ सफाई रखेंगे तो हम लोग बीमारी से लड़ सकते हैं। और यदि साफ़ सफाई नहीं रखते हैं तो हम लोग बीमारी से बच नहीं सकते हैं। जैसे जगह जगह पर जैसे चापाकल हुआ, वो आसपास पानी का जल जमाव होता है, उसमें यदि हम लोग मिट्टी से ढक देंगे तो हम लोग को पानी का वहाँ जमाव नहीं होगा। और उसमें जैसे मादा एनोफिली मच्छर होता है, उस मच्छर नहीं बैठ पाएगी। और वैसा नहीं करने से पानी का जमाव होगा तो मच्छर पैदा होगी और हम लोग मलेरिया का शिकार भी हो सकते हैं।
प्रवीण बाखला जैसे युवा साफ सफाई के प्रति खास सचेत हैं। वे खुद मोहल्ले की सफाई में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं और अन्य ग्रामीणों को साफ सफाई के लिए प्रेरित करते हैं। साफ सफाई के लिए जैसे सुबह उठते हैं हम लोग भी पुरुष होकर भी झाड़ू उड़ू पकड़ते हैं और साफ़ सुथरा करते हैं। जैसे गली उली हुआ, इस समय प्लास्टिक वगैरह बच्चा लोग आजकल कुरकुरे बिस्किट खाते हैं, सब प्लास्टिक को जमा करके एक जगह से उसको कूड़ा कचरा में डाल के उसको आग से उसको ये जला देते हैं। और दूसरों को भी बोलते हैं कि साफ़ सफाई के लिए, पुरुष लोग को भी बोलते हैं कि कचरा वचड़ा को साफ़ सफाई करके कूड़ादान जैसे बना हुआ रहता है, आजकल गड्ढा उठा है उसमें डाल के उसको जलाते हैं। साफ़ सफाई नहीं रहने के कारण से नाना तरह का बीमारी होती है। उस तरह से बीमारी से भी हम लोग बहुत बच रहे हैं, जैसे डायरिया वगैरह, पानी में कुछ वायरस वगैरह ये सब पीने होने से होती है। तो ही हम लोग अभी हॉस्पिटल के लिए नहीं जाते हैं। अभी हम लोग की खर्च बचती है सर सफाई से और बीमारी से भी बचते हैं। ऐसी कई बीमारियां हैं जिसका प्रत्यक्ष संबंध साफ सफाई की आदतों से है। मलेरिया, डेंगू, डायरिया और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। स्वच्छता के अभाव में ये बीमारियां पसरती हैं, जिसका व्यक्ति की शारीरिक और आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सिसई के शिवनाथपुर के निवासी इस बात को समझकर स्वस्थ रहने के लिए हर स्तर पर स्वच्छता अपना रहे हैं और खुश भी हैं। हर घर शौचालय योजना का मुख्य उद्देश्य देश के कोने कोने से गंदगी को हटाना है और स्वच्छता लाना है। जहां ग्रामीण लोगों को बाहर शौचालय जाने की वजह से कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता था, जिससे उनकी मौत भी हो सकती थी। खासकर महिलाओं के लिए बड़ा ही दुखदायी था। महिलाएं बाहर शौच जाने के लिए सुबह से लेकर शाम से लेकर रात तक का इंतजार किया करती थी, जिससे उन्हें भी कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने हर घर शौचालय योजना की शुरुआत की, जिससे बीमारी कम होने लगी और लोग स्वच्छता की ओर जागरूक होने लगे। तो आइए हम इसी विषय में आपको दिखलाते हैं। दर्शकों, गांव की महिलाएं अनेक समस्या से जूझती रहती थी। विशेष करके इनके साथ जो समस्याएं आती थी वो थी शौचालय की, क्योंकि उस समय गांव में शौचालय नहीं था। तो सुबह 4 बजे इनको घर से बाहर दूर दराज इलाके में जाकर शौच करना पड़ता था। और अधिक समस्याएं तब होती थी जब किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाती या पेट खराब हो जाता था, तब इन्हें अपने ही घर के आंगन में पेट पकड़ के बैठे रहना पड़ता था, या अंधेरे का या ऐसे स्थान का चयन करना पड़ता था ताकि कोई पुरुष उनको देख न ले। शौचालय बनने से पहले गांव की महिलाएं, विशेष करके बच्चियों के साथ अनेक घटनाएं होती थी, जिन सबों से इन्हें परेशानियां होती थी। लेकिन ऐसे में सरकार की जो योजनाएं है, हर घर शौचालय बन जाने से घर की महिलाओं को, औरतों को और बच्चियों को इन सबों से मुक्ति मिल चुकी है और बीमारियां अब कोसों दूर हो चुकी है। ऐसे में हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं अब इस योजना का लाभ ले रही हैं और बता रही हैं कि क्या इनके जीवन में बदलाव आया है। जहां शौचालय के लिए इनको घंटों दूर जाना पड़ता था, तरह तरह की बीमारियों, सांप बिच्छू और अनेकों घटनाओं से डरे रहना पड़ता था, अब उन सब से इनको मुक्ति मिल चुकी है और ये अपने घर में सारा समय दे पाती हैं और समय पर अपने कार्य को कर भी पाती हैं। अब इन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है कि हम शौचालय के लिए इतनी दूर जाना पड़ेगा या किसी भी एक व्यक्ति का सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि रात बिरात में अगर इनके पेट खराब हो जाती थी तो किसी बुजुर्ग व्यक्ति का या घर के किसी सदस्य का सहयोग लेकर इनको शौचालय में जाना पड़ता था। लेकिन इन सब से इनको मुक्ति मिल चुकी है और ऐसे में सरकार की योजना इनके लिए जीवन में लाभप्रद रूप में आ चुकी है। और इसी क्रम में आज हम यहाँ शिवनाथपुर सिसई प्रखंड के गांव में आए हुए हैं, जहां की महिलाओं ने हमें बताया कि शौचालय से इन्हें कितना लाभ मिल पा रहा है और कैसा प्रयोग इन लोग कर रहे हैं और अपने घर के सदस्यों को भी बचा रहे हैं कि शौचालय का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। खुले में शौच भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रही थी। यह मानव स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा के लिए भी दीर्घकाल तक चुनौती बनी रही।
इस समस्या के निदान के लिए सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया और देश को खुले में शौच से मुक्त करने का संकल्प लिया गया। इस क्रम में झारखंड में भी बड़े पैमाने पर शौचालयों का निर्माण किया गया। इस संकल्प से लाभान्वित होने वाले गांवों में गुमला जिला का शिवनाथपुर शामिल है। जब घरों में शौचालय नहीं था तब स्थानीय महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। बहुत फायदा हो रहा है। जब शौचालय नहीं था तो बहुत दिक्कत होता था, बीमारी होती थी और मतलब खेत सब में जाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। अगर किसी का पेट खराब हुआ हो तो ऐसे ही मतलब रहना पड़ता था। हाँ, शौचालय बनने से बहुत फायदा हो रहा है। दुर्गेश देवी शिवनाथपुर के पंडरानी गांव की जल सहिया हैं। दुर्गेश शौचालय को न केवल स्वच्छता बल्कि इसे समय, धन और महिला सुरक्षा से भी जोड़ती हैं। घर पर शौचालय उपलब्ध होने से सभी खुश हैं और सरकार के प्रति आभारी भी। शौचालय जब से बना है तब से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हम लोग घर आंगन में ही अपना शौचालय शौच कर ले रहे हैं। और पहले जिस समय नहीं था शौचालय, उस समय हम लोग को बाहर जाना पड़ता था। बाहर जाने के लिए हम लोग को 4 बजे से इंतज़ार करना पड़ता था। और बाहर जाते थे तो हम लोग को जैसे कि सांप, बिच्छू, इस सब का भी डर था और आदमी लोग से भी डर लगता था। और अभी वो सब नहीं है। अभी हम लोग जब से शौचालय बना है तो हम लोग अपना गांव में ही, अपना घर में ही, अपना आंगन में ही शौच कर ले रहे हैं। सरकार हम लोग के लिए अभी इतना अच्छा कर दिए हैं कि घर घर सबके लिए सुविधा कर दिए हैं और हम लोग को बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी सब हम लोग अपना ही शौचालय में शौच कर रहे हैं। और बस थोड़ा पानी के लिए दिक्कत है, पर पानी भी अभी सुविधा हो जा रहा है सबके लिए और पानी लेके अपना जाते हैं, हम लोग शौच कर लेते हैं। पहले जब नहीं बना था उस समय हम लोग बाहर जाते थे, जिधर देखते थे उधर ही गंदा रहता था और गंदगी से हर एक किस्म का बीमारी फैलता रहता था। और हम लोग को बीमारी से लड़ने के लिए सब पैसा जितना भी कमाते थे हम लोग, सब पैसा ख़त्म हो जाता था। हम लोग के लिए बस बचत कुछ नहीं था। और अभी जब से शौचालय बन गया है तो अभी हम लोग को उस सब के लिए थोड़ा सा अच्छा ही है, सुविधा है। खर्च करने का उतना ज़रूरत नहीं है और हम लोग बहुत सुंदर से कर रहे हैं, किसी से कोई डर भय नहीं है। दुर्गेश देवी स्वच्छता के प्रति खुद सजग हैं और ग्रामीणों को भी जागरूक करती हैं। महिलाएं स्वच्छता को लेकर बैठक करती हैं और शौचालय निर्माण तथा इसकी साफ सफाई के लिए भी प्रेरित करती हैं। हम लोग अपना बच्चों के साथ साथ, अपना घर के साथ साथ, अपने परिवार के अलावा अपना गांव का, समाज का सब लोग को कहते हैं कि लोटा पकड़ के पहले जा रहा था उसको अभी बंद करो। लोटा पकड़ के नहीं जाना है। अगर किसी का घर में शौचालय नहीं है तो तुरंत में एप्लीकेशन दो और उसको हम लोग जमा कर देते हैं और सबको बनाने के लिए उधर से आवेदन करते हैं। और जिस समय पहले अभी बना उस समय से उन लोग को भी कहते हैं कि आप लोग भी अब शौचालय में जाइए, बाहर गंदगी मत करिए। बाहर में करते हैं तो जितना भी होता है सब खेत बाड़ी में ही जाता है, उसका से आदमी को वहाँ पर चलने में भी दिक्कत, सब में दिक्कत होता है और उसका गंदगी से हर किस्म का बीमारी का भय रहता था। और अभी जब शौचालय में जाते हैं तो ये सब नहीं है। हाँ, हम लोग को खुशी है। जब से हमारे मोदी सरकार हुए तब से हम लोग को घर घर में शौचालय मिला, तो हम लोग तो खुशी ही की बात है ना। हम लोग को ऐसा नहीं कि बाहर जाने से तो हम लोग वंचित हैं। समय भी उसमें हम लोग का ज़्यादा लगता था और अभी तो ऐसा है कि हम लोग तुरंत में जा रहे हैं शौचालय में, तुरंत निकल के अपना काम भी कर ले रहे हैं। ऐसा है, इसलिए हम लोग को बहुत ही खुशी है। हम लोग का ऐसा है ना कि हर सप्ताह में हम लोग का जब महिला बैठक हम लोग करते हैं उस समय वहाँ पर हम लोग महिला लोग सब मिल कर बात करते हैं कि देखिए पहले तो नहीं था, उस समय हम लोग बाहर जाते थे, लेकिन जब अभी बना हुआ है तो उसमें हम लोग यूज नहीं करके बाहर जाए तो अच्छा बात नहीं है। इसलिए हम लोग सब शौचालय में ही जाए और सब अपना अपना परिवार में बताने के लिए उन लोग को कहते हैं कि जेंट्स लोग को भी कहिए और बच्चों को भी कहिए कि शौचालय में ही शौच करें। खुले में शौच के कारण न केवल महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। दूर में शौच जाने के कारण उनका कामकाज प्रभावित होता था। घर की महिलाओं को बाहर शौच के लिए भेजने पर शर्मिंदगी महसूस होती थी।
शौचालय बनने से बहुत सुविधा हुआ, क्योंकि सवेरे होते ही एक और औरत लोग जाती थी तो जगह को देखना पड़ता था, किधर औरत है किधर, उसको देखना पड़ता था। घर की महिलाओं को बहुत ही दिक्कत होता था, कहे कि बाहर जाने में एक तो शर्मिंदगी का महसूस होता था। और शौचालय बनने से ये हुआ कि जब मन किया शौचालय घुस गए और शौच करके निकल गए, और शौचालय नहीं रहता था तो देखना पड़ता था जगह को बाहर जाने के लिए, किधर आदमी है नहीं है उसको देखना पड़ता था, तो बड़ी दिक्कत होता था। बच्चों को तो समझाते हैं कि पहले कुछ पानी उसमें देना है, उसके बाद में शौच में बैठ जाना है, और शौच करने के बाद में उसमें पूरे बाल्टी भर पानी को डालना है, और साबुन से हाथ को धोना है, यही सब बताते हैं हम लोग। हाँ, फ़ायदा तो मिला है, जैसे कि बाहर में गंदगी होता था तो बहुत सारा ऐसा बीमारी होता था, हैजा वगैरह। अभी देखने के लिए ऐसा नहीं मिलता है, नहीं तो गांव-गांव ऐसा खाली हो जाता था, बीमारी मर जाता था यहाँ का पब्लिक लोग। डॉक्टर लोग घुसने के लिए भी डरता था उस समय की स्थिति में, लेकिन अभी हैजा का बात ही नहीं है, कहीं वैसा हैजा हुआ इसका। पूनम देवी जैसी महिलाएं शौचालय बनने से खुश हैं। उनका मानना है कि इससे महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है और बीमारी फैलने का भय भी समाप्त हुआ है। शौचालय बन जाने से हमको यही फायदा हुआ कि हम लोग कहीं दूर नहीं जाते हैं, और बाहर जाने से रकम का क्या बोलते हैं बीमारी भी फैलता था। अभी घर में ही उपस्थिति है, इसलिए हम लोग को यही सुविधा हुआ। सीतातीर के शिवनाथपुर में बतौर मेहमान आई हैं। वह पहले और अब गांव की स्वच्छता में फर्क को महसूस करती हैं। बहुत से फायदा हुआ, हम लोग को कहीं जाना नहीं पड़ता है, हर चीज़ का सुविधा, नहाना है धोना है। लेडीज़ के लिए परेशानी हो जाती थी, रात को कहीं जाना नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग अपना सुविधा के लिए शौचालय बनाए। कहीं लेडीज़ के लिए नहाने धोने के लिए भी दिक्कत था, कपड़ा धोने के लिए भी महिलाओं को समस्या, तो आप जान भी करते हैं। हाँ, दूर दूर जाना पड़ता था, नदी जाएंगे तब होता था, तब बहुत दिक्कत होता था हम लोग को। हाँ, कहीं भी ऐसा सुविधा नहीं था, इसलिए बना पाए। बीमारी देखिए, अभी जिस जगह जगह बहुत गंदगी था ना, वो गंदगी तो हट गई ना, उसमें सुअर मुर्गी भी नहीं गंदगी नहीं फैलाती है, इसलिए अच्छा है। शिवनाथपुर में शौचालय निर्माण से वहाँ के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। लोग बीमारियों से बच रहे हैं, जिससे उनकी बचत हो रही है और गांव स्वच्छ बना है। साथ ही साथ महिलाएं भी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो अभी हमने देखा कि शिवनाथपुर पंचायत के महिलाएं और पुरुषों ने हमें बताया कि शौचालय बन जाने से इनके जीवन में क्या बदलाव आया है, कैसे इसका ये प्रयोग कर रहे हैं। पुरुषों ने हमें बताया कि महिलाओं को अनेक समस्याएं होती थी, विशेष करके उन दिनों में जब इनका पेट खराब हो जाता था, तब किसी न किसी सदस्य को इनके साथ जाना पड़ता था। लेकिन हर घर शौचालय आ जाने से इनके जीवन में बदलाव आया है और अनेक तरह की बीमारियों से ये बचाव कर रही हैं। विशेष करके जो छोटी बच्चियां हैं, इनके साथ अनेक घटनाएं घटती थी, इससे भी रोकथाम हुआ है। इसी के साथ मिलते हैं अगले ही किसी अंक में। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं, नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।